वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आई आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है एंड इसकी रिलेशनशिप एटॉमिक रेडियस के साथ क्या है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा एनकरेज करता हूं कि आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पुराने वीडियोस भी जो एटॉमिक रेडियस के ऊपर है तो उसको जरूर देख लेना है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। आइए बच्चों, देखो हम स्टार्ट करते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता क्या है। बच्चे देखो, जैसे इसकी डेफिनेशन कहता है कि आइसो और इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब क्या है। आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। सो आइसो मतलब सेम है और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से जिस स्पीशीज के अंदर, जरूरी नहीं कि एटम हो, लेकिन आयन भी हो सकता है, लेकिन तो इसीलिए जिस एटम या स्पीशीज या आयन्स की सेम इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो वी कैन राइट दैट द स्पीशीज having same electrons same number of electrons are called isoelectronic species, clear। सो जिस स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम हो जाते हैं उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सपोज मैं अगर बात करता हूं बच्चे, देखो कि n-3 है, O-2 है, एंड अगर मैं बात करता हूं कि F-1 है, और यहाँ पे नियॉन को अगर मैं इग्नोर कर दूं कि सोडियम का Na+1 है, मैग्नीशियम का Mg+2 है और Al का +3, क्लियर। ये सारे जितने भी है, अगर हम देखते हैं कि जेड की वैल्यू की कितनी, एटॉमिक नंबर कितनी है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, 9 है, 11 है, 12 है एंड 13 है, ये। सो ये हो गया एटॉमिक नंबर या जेड की वैल्यू। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, नाइट्रोजन में कितनी इलेक्ट्रॉन होगी बच्चों बताओ। नाइट्रोजन होगा 7, तो इसका है कि नहीं, पहले ओरिजिनल कंडीशन में, बट -3 का मतलब, माइनस का मतलब उल्टा कर दो, ऐड हुआ है, ठीक है नहीं, तो मतलब +3 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 माइनस में एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो -2 का मतलब बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। -1 का मतलब 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, बट प्लस का मतलब उल्टा हो जाता है भाई, मतलब 11 से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। Mg+2, Mg का एटॉमिक नंबर मतलब 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 चला जाता है 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं, here is also 10 इलेक्ट्रॉन। So all the species they have same number of electron। तो जितने भी आप यहाँ पे स्पीशीज देख रहे हो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इस 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से they are called what? They are called isoelectronic species। It is clear? अब समझ आया आपको। अब बात करते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशनशिप है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपने नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई की तैयारी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि भाई इससे आ ही सकता है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि 100% आएगा, बट आ ही सकता है। दिस इज द टॉपिक, क्लियर। बच्चे देखो, यहाँ पर एक तरीका तो है कि एटॉमिक साइज जो है, ध्यान से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब थोड़ा सा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके जस्ट बाद की एक टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो वीडियो पहले से ही है इस चैनल में, अगर उसको देखेंगे उसकी फैक्टर में मैंने जेड इफेक्टिव को समझाया हूं। बट जेड इफेक्टिव का मतलब बेसिक सी कंसेप्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कितनी इफेक्टिव है, तो बट हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम प्लस 3 का मतलब क्या है। एल्यूमिनियम प्लस 3 का मतलब मैं एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन को देखूं, ये एल्यूमिनियम की न्यूक्लियस है, एल्यूमिनियम है, तो प्रोटॉन इसके होगी कितना, 13 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन होगी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो दैट मींस है कि वो क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव है कि नहीं, इफेक्टिव मतलब इसको जो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा खींचेगा, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो इसलिए क्या करेगा, प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे, तो इसलिए साइज डिक्रीज कर जाती है। तो जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम की ज्यादा है, तो इसलिए साइज सबसे छोटा हो जाएगा। जब हम इसको अरेंज करते हैं बच्चे, देखो कि सबसे माइनस साइन, देखो बहुत ही आसान तरीका, इसके ऊपर नेगेटिव साइन जितने ज्यादा है उसकी साइज उतनी ज्यादा है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज उतना स्मॉल है। पॉजिटिव का मतलब छोटा, नेगेटिव का मतलब बड़ा, उल्टा कर दो भाई, इसके ऊपर जितनी पॉजिटिव चार्ज है मतलब जेड इफेक्टिव है उसका साइज उतना छोटा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज है उसका साइज उतनी ज्यादा। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, देन हम देखते हैं कि O -2 हो जाएगा, देन F- हो जाएगा 1, देन आपका Na प्लस है, देन Mg+2 है, लास्ट में आपकी आएगा Al+3। क्लियर, एक तो हो गया, एक तरीका मैंने बता दिया हूं कि भाई देखो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ऐसे ही होता है, साइज को हम कैसे कंपेयर करते हैं। अगर सिमिलरली हम देखते हैं कि एक तरीका मेरे पास और है, दैट इज Z/E रेशियो। लेकिन Z/E रेशियो क्या है, मतलब Z/E रेशियो, आपको ये पता लग गया कि भाई Z क्या होती है ना, Z हो गया एटॉमिक नंबर, E हो गया इलेक्ट्रॉन है, तो Z/E यहाँ पे कितनी होगी, नाइट्रोजन में 0.7, बट अब ऑक्सीजन का देखते हैं 0.8 है, क्लोरीन का देखते हैं 0.9 है। थोड़ा इसको मैं नीचे लिखना था, बट लेटेड यू अंडरस्टैंड दैट मैं सोडियम का यहाँ लिख रहा हूँ 11/10 1.1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1.2 है, देन वी कम टू द एल्यूमिनियम दैट इज 1.3 है। क्लियर, सो ऑल द थिंग्स रिप्रेजेंट Z/E। Z हो गया एटॉमिक नंबर, ये है E हो गया इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का रेशियो मींस डिवीजन, Z से E को डिवाइड कर दिया 7/10, इसका मतलब क्या है 7/10, इसका मतलब क्या है ना 8/10। तो इसी तरह से Z/E आ गया। तो सेम चीज है, जिसके Z/E ज्यादा है उसका साइज भी छोटा हो जाएगा। सेकंड कांसेप्ट हमें देखने को मिला ना, एटॉमिक साइज इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E रेशियो, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/Z रेशियो भी कह सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E/Z। सो Z/E मतलब Z एटम ना, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके साथ समझ आ गया ना। ये तरीका कभी कभी ज्यादा काम आ जाता है, जो Z/E वाला रेशियो है कभी कभी ज्यादा काम आ जाता है। कैसे हम देखेंगे इसको, इसके एप्लीकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, यही टाइम है, लेकिन आप इसको क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास लेकिन फाइनेंशियली कैपेबिलिटी नहीं होती है, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है, या इनके पास किसी और सुविधा की वजह से लेकिन वो अपनी पढ़ाई को आगे कैरी नहीं कर सकते, जारी नहीं रख सकते, तो उन बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद होगी। ठीक है, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई देखो Ca+2 और Cl-, ठीक, दो डिफरेंट स्पीशीज मैंने आपको दे दिया हूं। ये तो लेकिन इट मे नॉट बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन बट इनकी साइज को जब कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ डू वी कंपेयर। पहले हम देखेंगे दोनों का Z कैल्शियम का कितना होता है 20 है, इसका होता है 17 है, और इसका इलेक्ट्रॉन कितनी होगी बच्चे, देखो 20 से 2 चला गया 18 है, इसका कितना हो गया ना +1 हो गया 18 है,
बट देयर आइसो इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन जब हो जाती है, दिस टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, फिर भी हमें ये मुश्किल है कि हम इसकी साइज को कैसे, हाउ डू वी कंपेयर इट, हम कैसे इसको कंपेयर करेंगे। तो इसलिए आपको देखना है कि जेड बाई ई निकाल दो फटाक से। देखो यहाँ पे जेड बाई रेशियो अगर मैं निकालता हूँ 20/10 1.1 के करीब होगा, और ये हो जाएगा आपका 0.95 के करीब आ जाएगा। तो 0.9 और 1.1, तो जेड बाई ई जिसकी ज्यादा है उसका साइज छोटा हो जाएगा, समझे। तो दैट मीन्स Ca+2 का साइज इज लेस देन Cl-1, समझे। तो वेरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नया हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, और अगला वीडियो की भी आप इंतजार में रहना है। अब आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए।